हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में। आज आपके सामने आयु की मैं चैप्टर लाया हूँ। आयु की पहली क्लास आपके सामने मैं पहली क्लास आज लाया हूँ। तो देखेंगे आज पहली क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात पूछा। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात पूछा। तो देखें हम, शुरू में अनुपात कितना दे रहे थे? शुरू में अनुपात दे रहे थे आपको 3:5। 3:5। शुरू में अनुपात 3:5 है। और किस किस का अनुपात है? विमल और आपका अरुण का अनुपात है। और ये अनुपात किस चीज का है मतलब वर्तमान। किसका अनुपात दे रहा है? वर्तमान का। अनुपात किस चीज का दे रहा है? वर्तमान का। अब ये अनुपात वर्तमान का दे रहा है और आगे चल के उनकी आयु का योग, आगे क्या दे रहा है? उनकी आयु का योग 80 वर्ष है का मतलब वर्तमान, वर्तमान का योग दे रहा है। तो आपको योग को योग के बराबर रखना, योग को योग के बराबर रखेंगे। योग कितना दिया गया आपको? 80 वर्ष दिया गया। और योग कितने जन का है? 2 जन का। और योग किस चीज का है? वर्तमान का योग है। अनुपात भी किस चीज का है? वर्तमान का है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 और 3 हो गया 8। 8 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं आपको? 80। जब 8 की वैल्यू 80 है, अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 10। आपके पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब हमसे क्या पूछा? 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? होगा मतलब फ्यूचर का पूछा। तो सबसे पहले हम इन लोगों की वर्तमान आयु निकालेंगे। वर्तमान आयु, दोनों की हम वर्तमान आयु निकालें अगर, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए वरुण की आयु कितनी थी? अनुपात 3 था। वरुण की कितनी थी? 3। अब 1 की वैल्यू कितनी है? 10। 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। कितनी हो गई? 30 वर्ष। जो वर्तमान आयु आ गई वरुण की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष। हमसे पूछा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद है, 10 साल और बढ़ेगा वो, 10 और जोड़ा तो कितना आ गया? वरुण की 40 वर्ष आयु आ गई। अब हम देखें तो आगे किसकी? अरुण की देखें। अरुण की आयु कितनी है वर्तमान? अरुण की आयु का अनुपात वर्तमान का कितना है? 5। 5 की वैल्यू पूछी। अब 5 की वैल्यू आपकी पूछी है। 1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 की वैल्यू है आपकी 10। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो मतलब अरुण देखें तो वरुण आया 40 वर्ष का, अरुण आया वर्तमान में 50 वर्ष का। 10 वर्ष बाद पूछा, जब 10 साल जे बढ़ेंगे तो इधर 10 साल आपका अरुण भी बढ़ेगा। अरुण की देखें 10 साल बाद, तो 10 और जोड़ा तो कितना हो गया? अरुण की 60। 10 साल बाद जे आ गई और 10 साल बाद जे आ गई। 10 साल बाद वरुण की आ गई और 10 साल बाद अरुण की। दोनों की आयु का अनुपात पूछा हमसे अनुपात पूछा दोनों की आयु का। तो दोनों की आयु का अनुपात देखें तो पहले कौन था? वरुण मतलब विमल था, और क्या था? वरुण नहीं था, विमल था। विमल और अरुण। तो विमल का अनुपात कितना आया आपका? 40। और अरुण का अनुपात देखें तो 60 है। विमल की 10 साल बाद आयु आपकी 40 है और अरुण की 10 साल बाद आयु 60 है। अगर देखें 2 से काट दें, 2 से काट दिया, 0 0 कट गया, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो आंसर क्या मिल गया आपको? ऑप्शन 2:3। किस ऑप्शन में मिला आपको? ऑप्शन ए आया। जो देते उसको उसके बराबर रखते, ये बार बार बता चुका, हर चैप्टर में ये काम करता है। तो बात बिल्कुल ध्यान से समझें। इधर आपको आयु 80 थी, दोनों की आयु थी। और कौन सी आयु थी? सबसे मेन चीज, अगर इधर आयु वर्तमान है तो अनुपात भी वर्तमान का होना चाहिए। दोनों का योग 8, 8 की वैल्यू 80 है। तो हम सबसे पहले वर्तमान निकालिए। वर्तमान निकालने के बाद हमने वर्तमान में 10 साल बाद की पूछी तो 10 साल जोड़ दिया। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन है। देखें हम, राहुल और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु 26 वर्ष होगी। दीपक की वर्तमान आयु पूछी। किसकी वर्तमान आयु पूछी? दीपक की। अगर देखें तो किस किस का अनुपात दे रहा है आपको? राहुल का और दीपक का। हमें राहुल और दीपक की आयु का अनुपात दे रहा है। एक राहुल हो गया, एक दीपक। और कौन सी आयु है आपकी? तो देखें वर्तमान आयु का अनुपात है। सबसे पहले इधर लिखेंगे हम वर्तमान है। वर्तमान में अनुपात कितना है? 4:3। जो वर्तमान की आयु का अनुपात है। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद राहुल की आयु। किसकी आयु दे रहा है? बोलो, राहुल की। 6 वर्ष बाद राहुल की आयु है। तो याद रखना, इधर क्या बताया गया? राहुल की दे रहा है तो राहुल को राहुल के बराबर, राहुल को राहुल के बराबर। अब राहुल की आयु आपको कितनी दे रहा है? देखें, राहुल की आयु है 26 वर्ष। कितने वर्ष? 26 वर्ष होगी, 6 साल बाद होगी। तो ये 6 साल बाद की आयु है। और राहुल का अनुपात कितना है इधर? 4x।
कितना है 4x। अब याद रखना इधर जे 6 साल बाद की और जे वर्तमान का अनुपात इक्वल हो नहीं रहा, तो ये देखें जब जे आयु 6 वर्ष बाद की है और जे अनुपात कितने वर्तमान का है, तो हम 6 वर्ष बाद को अगर इसे बनाएंगे तो इसमें कितना जोड़ेंगे, वर्तमान में 6 जोड़ेंगे तो 6 साल बाद की हो गई। जे 6 साल बाद की आयु, जे भी अनुपात 6 साल बाद का। अगर इधर से हम सॉल्व करें तो 4x बराबर 26 माइनस 6, 4x बराबर निकालें तो आपका 20 बनेगा, 20 बना। अगर x की वैल्यू निकालें हम तो 4 से कट गया 5 बार, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। x की वैल्यू क्या बन गई 5। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो दीपक की वर्तमान आयु ये है, दीपक की पूछी हमसे वर्तमान आयु किसकी पूछी, दीपक की। और दीपक की देखें तो कितनी है दीपक की 3 की वैल्यू पूछी। अब एक की वैल्यू आपको पता है, एक की वैल्यू मतलब x की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 5 तिया 15 बस, 5 तिया 15। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन बी। x का मतलब होता है 1 की वैल्यू, x का मतलब किसकी वैल्यू, आपको बता दिया, बार बार फिर सुने एक बार और समझे हम। अगर आपको किसकी राहुल की आयु दे रहे थे तो इधर अनुपात भी राहुल का होना चाहिए। अगर आयु राहुल की है तो अनुपात भी राहुल का होगा। 6 वर्ष बाद की आयु है तो अनुपात भी 6 साल बाद का होगा। अनुपात भी कितने साल बाद का होगा, 6 साल का। आगे तरफ हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें, मैं बेसिक से लाया आयु भी, मैंने अभी 2 क्लासेस मैंने अनुपात आपको पढ़ा दिया, मैंने औसत आपको पढ़ा दिया। जिसकी क्लास छोटी हो तो कोशिश करें आप उसे लगाएं, फेयर कॉपी में बनाएं। आप जितनी ज़्यादा आप लगाओगे, नोट जितने अच्छे बनाओगे, उतनी आपकी मैथ अच्छी होगी। कोशिश आपकी कंटिन्यू बनी रहना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन की तरफ देखें आयु में, तो ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है, वो कह रहे बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है। अब तो 2 वर्ष बाद ए की आयु पूछी, किसकी आयु पूछी, 2 वर्ष बाद ए की। देखें तो शुरू में अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात दे रहा है। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। का मतलब ये हो गया वर्तमान का अनुपात दिया आपको। किसका अनुपात दिया, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का। अब याद रखें 3 वर्ष अधिक है, बी की उम्र ए से अधिक है 3 वर्ष, ठीक है। कितनी अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। किसकी उम्र अधिक है, बी की। जिसका अनुपात ज्यादा होगा वही बड़ा होगा, जिसका अनुपात कम होगा वही कम होगा। अब एक चीज आप समझें कि जब भी कोई भी 2 व्यक्ति ले लें, उन लोगों का डिफरेंस जो शुरू में होता वो 10 साल बाद भी होगा, वो 20 साल बाद भी होगा, वो 25 साल बाद भी होगा। जो डिफरेंस चलता है वो डिफरेंस हमेशा समान चलता है। और डिफरेंस कितना है, 3 वर्ष अधिक। तो आपको अधिक और कम का मतलब पता होगा। क्या बताया था मैंने, अंतर होता। कम अधिक का मतलब क्या होता, अंतर। अब अंतर दे रहा है आपको, अंतर देखें तो अंतर कितना दे रहा है, इधर रख लिया, अंतर दे रहा है आपको 3 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष अधिक है, 3। कम अधिक का मतलब अंतर होता। और डिफरेंस 2 व्यक्तियों में हमेशा सेम चलेगा। जो अभी है वो बाद में होगा, वो 10 साल बाद हुए। डिफरेंस हमेशा चलता आयु में बराबर। अगर इधर देखें इनका अंतर कितना आ रहा, 3 और 2 में 1 का, मतलब 1 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दे रहा है, 3। 1 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 3 दे रहा है। हमसे पूछा क्या है, 2 वर्ष बाद ए की उम्र। हमसे 2 वर्ष बाद ए की उम्र पूछी, तो ए की वर्तमान उम्र देखें, ए की वर्तमान उम्र आपकी, ए की वर्तमान उम्र दे रहा है वो आपको। देखें तो ए की वर्तमान उम्र 2 है, 2 की वैल्यू पूछी आपके पास, 1 की वैल्यू कितनी है, 3। 1 की वैल्यू आपकी 3 है, हमसे 2 की वैल्यू पूछी, तो 3 दूनी क्या हो गया आपका, 6 हो गया। जी 6 वर्ष आ गई, किसकी वर्तमान आयु आ गई, ए की वर्तमान आयु। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 2 वर्ष बाद, 2 साल बाद पूछा, तो 2 और क्या करेंगे, वर्तमान में हम जोड़ेंगे, वो 2 साल और बढ़ गया। तो 6 में 2 जोड़ा तो कितना बन गया, 8 वर्ष। तो आंसर क्या है आपका, 8 वर्ष। और किस ऑप्शन में मिल गया आपको आंसर, ऑप्शन दिल्ली में। मैंने ये बताया, याद रखना 10 साल बाद, 10 साल पहले, 20 साल बाद जो 2 व्यक्ति लेते उनका डिफरेंस हमेशा समान चलता। इसलिए याद करें 10 साल बाद का अंतर हो चाहे 20 साल बाद का अंतर, आपको हमेशा याद रखना बराबर चलता है। अब देखें 1 की वैल्यू आपकी 3 थी, हम डायरेक्ट निकालते 3 दूनी 6 और 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 8। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, राखी की आयु सुरभि से 4 साल कम है। कम या अधिक का मतलब आपको बताया अंतर है, तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5 है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:5। कौन कौन है, राखी और सुरभि की बात चली। और जो आयु का अनुपात वर्तमान ही है, वर्तमान कैसे समझते उसमें लिखा हाँ है। अब आयु का अनुपात कितना है, तो 3:5 है।
कितना है, 3:5 है। तो राखी की आयु कितनी है? अब 4 साल कम है, और कम अधिक का मतलब आपको बता दिया मैंने क्या होता, अंतर मतलब डिफरेंस। याद करें डिफरेंस, चाहे 10 साल बाद का हो चाहे 5 साल पहले का हो, आपका डिफरेंस याद रखना आपको बिल्कुल कि हमेशा बराबर चलता। कितने साल कम है? 4 साल कम है। डिफरेंस चाहे 10 साल बाद का हो, डिफरेंस समान चलता, तो उनका अनुपात भी कोई सा भी समान चलेगा। इधर से अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आ रहा, 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 4। अब जब 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 आ गई। 1 की वैल्यू क्या बनी आपकी, 2 बन गई। अब हमसे क्या पूछा, तो राखी की आयु कितनी है का मतलब वर्तमान, वर्तमान की आयु पूछी हमसे। किसकी आयु पूछी, वर्तमान की। और किसकी पूछी, तो देखें राखी की। अब राखी की देखें तो वर्तमान राखी की पूछी, और राखी की वर्तमान आपकी क्या बन रही, तो देखें वर्तमान राखी की बनेगी आपकी 3 की वैल्यू पूछी हमसे। किसकी वैल्यू, 3 की। और 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। 3 की वैल्यू पूछी तो 2 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, बस ये राखी की वर्तमान आयु आ गई। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल रहा, तो ऑप्शन आपका मिल रहा दिल्ली, 6 वर्ष। आपको बता दिया, ये पॉइंट बना के लिखते जाना आप। जैसे प्रॉब्लम होती, कम और अधिक का मतलब अंतर होता, और आयु में अंतर हमेशा सेम चलता। जो 10 साल बाद का होगा तो वो 5 साल पहले का डिफरेंस होगा। डिफरेंस हम 2 व्यक्तियों में हमेशा सेम चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देख नहीं रहा तो देखते हैं हम। देखो क्या दिया, उसमें कहा गया मुकेश की, ठीक है देखें मैनेज करें थोड़ा हम। उसमें क्या कहा क्वेश्चन देखें हम, मुकेश और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 होगा। तो सोहन की वर्तमान आयु पूछी हमसे। किसकी वर्तमान आयु पूछी, सोहन की वर्तमान आयु पूछी। सबसे पहले जो समझे, जब भी क्वेश्चन अनुपात के रूप में हो तो याद रखना पहले शुरू में अनुपात और फिर बाद में अनुपात है। शुरू में अनुपात और बाद में अनुपात है। तो सबसे पहले अनुपात में यही याद रखना कि क्वेश्चन अनुपात के रूप में हम सॉल्व करेंगे। और अनुपात किस किस का है देखें, तो आपका एम का दे रही बात, और किसकी चल रही, मुकेश हो गया और सोहन हो गया। तो सबसे पहले अनुपात है का मतलब वर्तमान, तो आप सबसे पहले इधर लिख लेंगे वर्तमान अनुपात है। वर्तमान में अनुपात है, और वर्तमान में किस किस का है, मुकेश का 2 है और सोहन का 3 है। मुकेश का 2 है और सोहन का 3 है। कितने साल बाद, 12 साल बाद, मतलब 12 साल का डिफरेंस है। कितनी साल का डिफरेंस, 12 साल का। जब भी अनुपात पे आधारित क्वेश्चन हो तो आप याद रखना, अनुपात पे आधारित हो तो क्वेश्चन अनुपात के नीचे अनुपात लिख लेंगे। इधर शुरू में अनुपात हो जे, बाद में अनुपात। बाद में अनुपात कितना हुआ 12 साल बाद, 11:15। कितना हुआ, 11:15 हुआ। हमने क्या किया, सबसे पहले अनुपात के नीचे अनुपात लिख लिया। और देखें अगर हम कितने साल बाद हुआ जे, तो इधर 12 साल इधर लिख लेंगे और 12 साल इधर। कितनी साल का डिफरेंस है, 12 साल का। अनुपात के नीचे अनुपात लिख लिया, 12 साल का डिफरेंस तो 12 इधर और 12 इधर। इसके बाद हमें क्रॉस में इनटू करना है। अगर हम क्रॉस में इनटू करते हैं तो देखें हम, इसका गुणा आपको इसमें करना है, इसका गुणा इसमें। हम सब चीज़ भूल जाते, ये भूल जाते, इन दोनों का गुणा कर दिया। 15 दूनी आपका हो गया 30, और 11 तिया हो गया 33। अगर इधर घटाएंगे तो कितना आ गया, 3। मैंने क्या बताया, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दिया। 15 दूनी 30 और 11 तिया 33, घटाया तो डिफरेंस कितने का आया, 3 का बराबर। अब देखें अगर इसका गुणा होने के बाद इन दोनों का गुणा करना है। याद रखना अगर इसका और इसका गुणा करा हमने 11 और 15 का, तो देखो 15 और 11 अलग अलग है, तो डिफरेंस अलग गुणा करने के बाद किया। लेकिन इधर देखें तो इधर 12 साल है और 12 साल है। 12 का गुणा करेंगे क्रॉस में और फिर हम घटाएंगे। तो इससे अच्छा हम याद रखें, जब भी सेम वैल्यू वाली संख्या का गुणा करते हम तो इनका डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लेते। और डिफरेंस देखें तो इनका कितना आ रहा, 4। कितना आ रहा बोलो, 4 आ रहा। 15 और 11 में 4 का सीधा 12 गुणे हमने 4 कर दिया। 12 गुणे 4 कर दिया तो कितना बन गया, 12 चौको आपका 48। कितना बन गया, 48। तो डिफरेंस ही आ गया आपका 48। हमने क्या किया, एक बार और समझे हम, जब सेम संख्या का गुणा करते हम 12 गुणे 11 करेंगे, 15 गुणे 12 करेंगे, 180 बनेगा, फिर घटाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, हमने 15 और 11 का डिफरेंस निकाला 4, 12 गुणे 4 कर दिया 48, और 48 ये आ गया। अगर हम इसे काट दें तो 3 से कट गया 16 बार। एक की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 16।
एक की वैल्यू आपके सामने आ गई 16 और पूछा क्या है सोहन की वर्तमान आयु, जे लिखा हमने वर्तमान आयु, सोहन की पूछी, सोहन की कितनी है 3, 3 की वैल्यू पूछी हमसे, किसकी वैल्यू पूछी 3 की, सोहन की पूछी। और सोहन की आयु अगर हम देखें तो सोहन की आयु 3 की आयु पूछी, एक की आयु अगर देखें हम, एक की आयु कितनी है 16, तो 3 की आयु पूछी और 16 तिया क्या बन गया आपका 48 वर्ष, कितने वर्ष बन गया 48 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, तो ऑप्शन मिला दिल्ली, क्या बन गया दिल्ली। सबसे अच्छा तरीका क्या बताया, एक बार आप जरूर लगाएं इसे, जब क्लियर हो जाएगा। अनुपात को अनुपात के नीचे रखना, कितनी साल का डिफरेंस है 12 साल का डिफरेंस है, तो 12 साल नीचे 12 साल नीचे, क्रॉस में गुणा करने के बाद घटाएंगे, इधर अलग संख्या इधर इधर सेम संख्या है और फिर गुणा करेंगे और फिर घटाएंगे, तो इससे अच्छा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4, तो 12 गुणे 4 कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया पहले ही 48, एक की वैल्यू 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें, क्वेश्चन में क्या कहा, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 होना चाहिए। देखें थोड़ा मिस्टेक छपा, इधर क्या होना चाहिए आपका 3:5, 3:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 2:3 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछी, कितने साल का डिफरेंस है 6 साल का डिफरेंस है, ए बी की बात चल रही, तो सबसे पहले हमने ए और बी की बात लिख ली, ए और किसकी बात चल रही, बी की बात चल रही। अगर देखें तो शुरू में जो अनुपात है वो आपका प्रेजेंट का है, वर्तमान का अनुपात है, प्रेजेंट का अनुपात, अनुपात कितना है, तो वो 3:5 मान लेंगे, क्या लिखा था 3:5 लिखा, तो अनुपात है वो 3:5 है। आगे चल के कितना अनुपात होगा इतना देखना हमें, 2:3, अनुपात के नीचे अनुपात लिखना। अब आपको ये बताया मैंने कि देखें कितने साल बाद हुआ ये अनुपात, 6 वर्ष बाद, कितनी साल का डिफरेंस है 6 का, तो 6 साल इधर लिख ली हमने और 6 साल इधर लिख ली। अब आपको क्रॉस गुणा करना, पहले वाले अनुपात का गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी क्या हो गया आपका 10 हो गया और 3 तिरका 9, 5 दूनी 10 3 तिरका 9, अगर घटाएंगे तो 1 आएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इनका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें घटाएंगे 1 आ गया। अब देखें 6 6 है, सेम है जी, सेम रहेगा हमेशा समय, तो इधर घटाएंगे तो कितना आ रहा 1 और 6 एकम 6, 6 का गुणा 1 में करा तो 6 एकम 6 और 1 की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, अब 1 की वैल्यू अगर देखी तो 6 बन गई, क्या बन गई 6। अब हमसे पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु पूछी और ए की वर्तमान आयु कितनी आपकी 3 है, मतलब 3 की वैल्यू पूछी हमसे, ए की वर्तमान आयु पूछी हमसे, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु का अनुपात देखें तो कितना दे रहा है आपको, ए की वर्तमान आयु का अनुपात 3 है। अब देखें एक की वैल्यू आपको कितनी दी गई, एक की वैल्यू 6 दी गई, हमसे 3 की वैल्यू पूछी और 6 तिया क्या बन गया आपका 18 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए में मिल गया। आपको क्या याद रखना कि अनुपात दे रहे तो आपको अनुपात के नीचे अनुपात रखना, जितने साल का डिफरेंस है 6 साल की बात चल रही तो 6 साल इधर लिख लिया और 6 साल इधर, इनका क्रॉस गुणा करके हमने माइनस करा होगा, 5 दूनी 10 और 3 तिरका 9 घटाना है हमेशा। अब इसका 3 और 2 में गुणा करने से अच्छा है 6 का, पहले ही हमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस कितना आया 1 और 6 गुणे 1 कर दिया 1। हमसे ए की वर्तमान आयु पूछी थी, ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई 6 तिया 18 वर्ष। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कोशिश करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर, मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। आपको फिर भी पीछे जो क्वेश्चन चैप्टर हुए हों कोशिश करें, जिसने क्लियर ना कर पाया हो तो उसे दोबारा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें, आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो कोशिश आपकी यही रहे कि हम ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इसे एक नोट आप करें और बार बार रिपीट करें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:5 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है, इस समय मतलब वर्तमान। मैंने एक टाइप जैसे क्वेश्चन डाल दी जैसे आपको लगाने में क्लियर हो जाए और हरदम के लिए वो क्लियर रहे। ठीक है, देखते हैं हम पहले कौन है, आपको दे दिया अजय और कौन है विजय, हमने इधर लिख लिया अजय है और कौन है विजय है। अजय और विजय की बात चल रही, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, कितना है 3:4। इधर जो 3 हो गया और अनुपात क्या हो गया इधर 4 है, का मतलब आपका प्रेजेंट की दे रहा है, मतलब वर्तमान की आयु दे रहा है, किसकी दे रहा है वर्तमान की। आपको इधर जरूर लिखना, आपको हमेशा। अब आपको बताया जब भी अनुपात दे ज़्यादा सोचना ही है, अनुपात के नीचे आपको अनुपात लिखना, अनुपात के नीचे क्या लिखना आपको अनुपात। और कितने समय का डिफरेंस है बोलो, 5 वर्ष बाद का, कितने साल का 5 वर्ष बाद का, समय में डिफरेंस 5 साल का है। याद रखना
जब भी आपको डिफरेंस इनका अनुपात का सेम दिख रहा हो, देखो 3 से 4 हुआ 1 का डिफरेंस, 4 से 5 हुआ 1 का डिफरेंस, जब भी अंतर डिफरेंस समान हो सीधा सीधा डिफरेंस के बराबर समय रख देंगे। 1 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारी कितनी, 5 आ गई। जब भी डिफरेंस समान हो 1 की वैल्यू 5 समय को लिख दें। अगर 2 की वैल्यू होती 2 की वैल्यू के बराबर रखते तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। हमसे पूछी है विजय की वर्तमान आयु पूछी, और विजय की वर्तमान आयु अगर निकालें हम तो विजय की वर्तमान आयु अनुपात कितना है आपका 4। 4 की वैल्यू पूछी, 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई 20 बस। कितने बस 20 बस। ये आयु किसकी आई, विजय की। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन ए में। जब भी डिफरेंस अनुपात का समान हो, नीचे नीचे डिफरेंस देखते तो सीधा डिफरेंस की वैल्यू अंतर होती जितना समय होता है। 1 की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ गई, तो हमसे पूछा किसकी थी, हमसे पूछी थी विजय की वर्तमान आयु। विजय की वर्तमान आयु का अनुपात शुरू वाला है, 4 की वैल्यू पूछी तो 1 की वैल्यू हमारी 5, तो 4 की वैल्यू कितनी 20, मतलब 20 बस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखें आपके सामने। वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद, कितने साल का डिफरेंस है 15, 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। माया की वर्तमान आयु पूछी तो इधर माया हो गई और आपका छाया हो गई। माया और छाया की वर्तमान उनका अनुपात कितना है 6:5, तो इधर हमने वर्तमान लिखा, जी 6 हो गया और जी आपका 5 है। जी आयु किसका है, वर्तमान, वर्तमान अनुपात है। अनुपात आगे चल के देखे तो अनुपात कितना हो गया 9:8। आगे हमने लिख लिया 9:8। जो 9:8 जो हुआ है वो कितने साल बाद हुआ, वो हुआ आपका 15 साल बाद। 15 साल बाद अगर देखें हम तो देखो इधर डिफरेंस कितने का आ रहा 3, और इधर भी डिफरेंस कितने का आ रहा 3, तो जो डिफरेंस आया वही 3 वर्ष की वैल्यू है। 3 वर्ष बराबर कितना दे रहा है 15 साल का डिफरेंस, और सीधा अगर हम 1 की वैल्यू निकाल दें तो 3 से ये कट गया होगा 5 बार, और 1 की वैल्यू क्या बन गई आपकी 5, क्या बन गई 5। ये कब होगा, जब अनुपात का डिफरेंस इनका समान होगा। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई, 1 की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा है माया की वर्तमान आयु, हमसे क्या पूछी, माया की वर्तमान आयु। और माया की वर्तमान आयु अगर देखें तो वर्तमान जे लिखी हो, माया की कौन सी है 6, आपसे 6 की वैल्यू पूछी, किसकी वैल्यू पूछी 6 की। अब 1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी 6 पंजे 30 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, तो ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन बॉम्बे। किस ऑप्शन में आंसर मिला, ऑप्शन बॉम्बे। अनुपात वाले मैंने आपको एक टाइप करा दी, कभी भी अनुपात में ये मिस्टेक नहीं होगा। कोशिश करें ऐसे लगाएं, और ऐसे लगाएंगे तो हम शॉर्ट में कर पाएंगे। पहचान ही क्या है, जब भी क्वेश्चन अनुपात के रूप में हो तब ऐसा करना। अगले तरफ देखें, और ज़्यादा 99% क्वेश्चन देखें तो अनुपात में ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समय, हाँ देखेंगे, देख लेंगे हम क्या लिखा है। अजय और नवल की आयु, नवल की बच्चा, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:15 है। नवल की आयु क्या है, आपको सीधा दिख गया कि अनुपात में है, तो आपको अनुपात के रूप में करना। सबसे मेन चीज़ आप समझ गए कि अनुपात में है तो हम अनुपात के रूप में करेंगे। अनुपात के नीचे अनुपात लिख लेंगे, सबसे मेन चीज़ बता दी, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। वर्तमान अनुपात दे रहा है 2:3, तो हमने इधर लिख लिया 2:3। आगे देखें हम, आगे अनुपात कितना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना, आपको इतना याद रखना, शुरू में अनुपात है बाद में अनुपात है, तो क्वेश्चन अनुपात के नीचे अनुपात लिख के ही सॉल्व करना। कितने साल बाद, तो आपको साफ बता दिया उसने कि कितने साल का डिफरेंस है 12 साल। आपको सीधा 12 साल का डिफरेंस दे दिया, तो 12 आपको इधर लिखना और 12 आपको इधर लिखना। 12 इधर लिखेंगे और 12 इधर। अभी डिफरेंस देखें तो बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो आपको क्रॉस गुणा करना शॉर्ट में। अब 11 गुणे 3 कर दिया तो आपका 33 बना होगा, और 15 दूनी कर दिया तो 30 बना होगा। अगर इधर घटा दें दोनों का डिफरेंस, इधर बना होगा आपका 30 बना होगा, तो इधर हम घटाएं तो क्या बन गया 3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 3, और 3 की वैल्यू ही आएगी। तो इसके लिए आपको क्या बताया था, जब भी सेम संख्या नीचे बनती हमेशा समय सेम, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होता। डिफरेंस कितना आ गया आपका 4, और 4 गुणे डिफरेंस कितने का आपके 4, 4 का गुणा कितने में करना आपको
4 का गुणा 12 में 4 में का गुणा 12 में कर दिया तो 12 चौको 48, 48 तो इधर रख लिया हमने 48। 3 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू देखें तो 16 आ गई। 1 की वैल्यू क्या बन गई आपकी 16। और अगर देखें तो पूछा किसकी आयु है हमसे, नबल की आयु पूछी, तो नबल की आयु देखें तो नबल कौन सा हो जाएगा, इसमें ये भी नहीं है, नबल है। नबल मतलब दूसरा वाला, जे नबल है और जे है अजय। ये कौन है, नबल। नबल की आयु पूछी तो नबल की आयु पूछी हमसे, नबल की आयु पूछी तो नबल का अनुपात कितना है 3। 1 की वैल्यू आपको देखी, 1 की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 तिया क्या हो गया आपका 48 वर्ष। कितने वर्ष, 48 वर्ष। और किस ऑप्शन में आंसर मिला, ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन जी रिपीट हो चुका है, फिर भी अगर क्लियर हो गया तो देखें हमने क्या बताया, जब भी डिफरेंस समान हो तब अंतर की वैल्यू सीधी समय के बराबर रख देते, डिफरेंस समान ना हो तो क्रॉस गुणा करके हम। आंसर क्या आ गया आपका 48 बस। अगले क्वेश्चन देखने से पहले आप कोशिश करें, मैंने आपके लिए इस कोई भी चैप्टर हो अपनी भाषा में इतने शॉर्ट बनाने की कोशिश टाइप बाई टाइप बता दी है। जैसे प्रॉब्लम होती है मैथ से तो कोशिश करें बहुत 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं हम क्या लिखा है इसमें आपका। 11 वर्ष पहले ये और भी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। उनकी वर्तमान आयु हमसे कुछ समय इसमें देखे तो मिस्टेक छूट गया होगा, इसमें लिखा वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो उनकी वर्तमान, इधर समय छूट गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखें हम। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, छूट गया, तो अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, रीमा सुमिता से आयु में 2 गुनी है। रीमा सुमिता से आयु में 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में 3 गुनी थी। इस समय रीमा की आयु हमसे 3 वर्ष पूर्व की कह रहे हैं, मतलब समय में 3 वर्ष का अनुपात है। चाहे वो गुने पे आधार हो तो चाहे वो अनुपात में, आपको हमेशा अनुपात के रूप में सॉल्व करना। तो देखें इन क्वेश्चन को देखा जाए तो ये गुने पे आधारित हैं। किस पे आधारित है, गुने पे। तो पहले कौन दे रहा है आप देखें, रीमा, और कौन दे रहा है, रीमा की बात चली और किसकी बात चल रही, सीमा। क्वेश्चन में साफ कहा रीमा की आयु सीमा से 2 गुनी है। रीमा की आयु सीमा से 2 गुनी, तो सीमा 1 की होगी, जब भी तो ये 2 गुनी होगी। तो है का मतलब ये किसकी आयु है, वर्तमान है। रीमा की आयु सीमा से 2 गुनी है का मतलब वर्तमान है। आगे देखें अगर हम तो आगे क्या कहा, 3 वर्ष पूर्व, तो कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का। 3 वर्ष पूर्व है सुमिता से आयु में 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। तो याद रखना पहले रीमा का अनुपात बड़ा है तो बाद में भी रीमा का अनुपात बड़ा होगा, क्योंकि रीमा बड़ी है। तो पहले 3 गुनी थी तो आगे चल के जे 1 होगी, जब तो ये 3 गुनी होगी, जे 1 होगी, जे 3 गुनी होगी। अगर देखें हम कितने समय का डिफरेंस है, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 इधर लिख लिया हमने और 3 इधर लिख लिया। समय नीचे लिख लेते हो, जैसा करते थे वैसा क्रॉस गुणांक हमने कर दिया। अगर देखें तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 घटाएंगे तो 1 आया होगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो घटाया हो तो 1 ही आया होगा। अब इनमें डिफरेंस निकालने डायरेक्ट कितना आ रहा, 2, और 3 दूनी क्या बन गया आपका 6। 3 दूनी क्या बन गया 6। 1 की वैल्यू सीधी आ गई आपकी 6। और पूछा क्या है हमसे, इस समय रीमा की आयु, और रीमा की आयु देखें अगर हम तो रीमा की आयु कितनी है इस समय, मतलब वर्तमान। तो रीमा की आयु पूछी आपकी, रीमा में वर्तमान में रीमा की आयु देखें तो रीमा का अनुपात कितना है 2। 2 की आयु पूछ, 2 की वैल्यू पूछी। 1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दूनी 12 वर्ष। क्या आएगी, 6 दूनी 12 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन दिल्ली में। अनुपात और गुने पे आधारित 99% क्वेश्चन देंगे तो अनुपात पे और गुने पे आधारित सवाल होते। अब गुने पे आधारित हैं तो जो पहले बड़ा होगा वो बाद में भी बड़ा होगा, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, एक ही टाइप से पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर हो तो कोशिश करें, कमेंट जरूर करें आप कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनाता रहूँगा, जिससे आपको मैथ में प्रॉब्लम ना हो। बस कोशिश ये रहे, जैसे लगता है कि हमें मैथ में प्रॉब्लम, वो 1 बार 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हम क्लियर नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर ही रहता। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखें। अब क्वेश्चन ऊपर हो चुके हैं थोड़े, देखें तो क्या दिया, देखें क्वेश्चन में कहा गया एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना उम्र का है। सीधी बात से 3 गुना उम्र का है, पिता बड़े होंगे तो पिताजी तो क्लियर है, पिताजी बड़े होंगे तो 3 गुना है का मतलब वर्तमान, और वर्तमान की बात चल रही, किसकी बात चल रही, वर्तमान की। 3 गुना है तो देखो जे 1 का हो गया सन और
पिताजी हो गए 3 के, हो गए 3 गुनी हो गए, बड़े हो गए ना। आगे चल के कह रहा 15 वर्ष बाद, कितने साल का डिफरेंस है, 15 साल का। यह मात्र 2 गुनी उम्र का रह जाएगा, तो क्लियर है। तो इधर एक मान लो पिताजी पहले बड़े थे तो बाद में 2 गुनी हो रहा, तो बाद में भी बड़े होंगे, 2 अनुपात। कितने साल का डिफरेंस है, 15 साल का। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, मतलब 1 की वैल्यू पूछी। अगर हम देखें तो कितने साल का डिफरेंस है, 15 साल का, तो 15 साल आप इधर लिख लेंगे और 15 साल आपने इधर लिख लिया और क्रॉस में आपने गुणा कर दिया। अगर हमने क्रॉस में गुणा कर दिया तो 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 एकम 3 2 एकम 2 घटा दिया तो 1 आ गया होगा। दो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 घटा दिया, अब तो इतना क्लियर हो चुका ना। अब आपको हमेशा इसमें दिमाग चलाएं तो 1 का डिफरेंस सीधा सीधा 1 का गुणा कर दो, 15 एकम 15, 1 की वैल्यू डिफरेंस 15 आ गई। और हमसे पूछा ही क्या है, देखें तो हमसे पूछा है किसकी आयु, पुत्र की आयु। पुत्र मतलब सन की आयु पूछी और पुत्र की आयु 1 की वैल्यू पूछी और 1 की वैल्यू ही कितनी है, 15। 15 का गुणा करेंगे तो कितने वर्ष, 15 ही वर्ष आएगा। आंसर किस ऑप्शन में मिल गया आपको, ऑप्शन सी में। ऑप्शन किस में मिल गया, ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखें तो ये सब क्वेश्चन थोड़े ऊपर टाइप हो चुके हैं, तो देखें हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में दिया है 14 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 14 वर्ष पूर्व दिव्या की माँ की आयु दिव्या से 4 गुनी थी। दिव्या की माँ की आयु दिव्या से 4 गुनी थी। तो देखे 14 वर्ष पूर्व दिव्या की माँ की आयु, क्वेश्चन में समय भी मिस्टेक दे दिया ना। देखिए अगर हम तो 13 ये 14, इसमें भी देखें तो समय दिया नहीं है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो हम क्वेश्चन देख लेंगे और अगली वीडियो में और कंप्लीट कर दूंगा आपकी। तो देखें हम क्वेश्चन में क्या क्या, 15 में एक आदमी की आयु उसके बेटी की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बताएं कि आदमी की वर्तमान आयु क्या। एक आदमी की आयु उसके बेटे से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखें हम क्वेश्चन एक ही जैसे हैं वैसे क्लियर करवा दिया। पिताजी और पुत्र की बात चल रही है इसमें, पिताजी और पुत्र की। तो देखें एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु 3 गुनी है, वर्तमान में बात चल रही ना। कितनी गुनी है, 30 गुनी है। तो जे 30 गुनी दे रहे तो जे 1 होगा तो जे क्या होगा, 30, यही होगा ना। अब कह रहा है 18 वर्ष बाद, तो कितने साल का डिफरेंस दिया आपको, 18 साल का। कितनी गुनी हो जाएगी, अपने बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जे 1 है तो जे 3 गुनी होगी मतलब 3 हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब 3। कितने समय का डिफरेंस है, तो अभी आपको बता दिया 18 वर्ष का है, तो 18 हमने इधर लिख लिया और 18 हमने इधर। और आपको क्या करना, क्रॉस में इंटू करना, इंटू करके घटाना है। तो देखो 30 एकम 30 और 3 एकम 3, 30 एकम 30 हो गया और 3 एकम 3 हुआ। तो देखो अगर 30 में से 3 घटा दिया तो आपका 27 आ गया होगा। कितना आ गया होगा, 30 एकम 30, 3 एकम 3, तो घटा दिया देखो 3, तो 27 ही आया होगा। अब 27 आया तो इनका डिफरेंस देखें तो कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। देखें 18, तो 18 दूनी क्या बन गया आपका, 18 दूनी आपका बना 36। ठीक है, 18 दूनी 36 बना। अगर देखें 9 तिया 27, 9 चौको 36, 1 की वैल्यू क्या आ रही, 4/3 बनी होगी आपकी। 1 की वैल्यू क्या बनी आपकी, 4/3। देखते हैं अगर क्वेश्चन मिस्टेक हो। बताएं कि आदमी की वर्तमान आयु कितनी है, और आदमी की वर्तमान आयु देखें तो आदमी यही है। वर्तमान आयु देखते, वर्तमान आयु पिताजी की पूछी, पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, 30। 30 की वैल्यू पूछी, अगर देखें हम 30 की वैल्यू पूछी तो 1 की वैल्यू 4/3 है, तो हमने 4/3 का इसमें इंटू करा। 3 से कितनी बार कट गया, जे 10 बार कट गया, जे कितना आ गया, 40 वर्ष। और आपको आंसर मिला हो तो देखें हम, अगर मिल रहा तो किस ऑप्शन में मिल रहा, दिल्ली में। देखें एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 30 गुनी है, तो 30 हो गया। 18 साल का डिफरेंस है, बेटे की आयु 3 गुनी है, 3 गुनी हो गई। 30 एकम 30, 3 एकम 3 घटाएंगे 37, 27 आ गया। इनका डिफरेंस 2, 18 दूनी 36, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 1 की वैल्यू होगी 4/3, 3 नीचे आ गया। 1 की वैल्यू 4/3, तो 30 की वैल्यू पूछी, 3 से 10 बार 40 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया, 40 बार। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया, तो ऑप्शन दिल्ली में मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपका, राम की आयु श्याम से 3 गुनी है। राम की आयु श्याम से कितनी गुनी है,
तीन गुनी है। जो क्वेश्चन थोड़े से ऊपर टाइप हो चुके हैं आपके। ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। तो देखें क्या कहा गया। तो राम की आयु श्याम की आयु से तीन गुनी है। राम की आयु श्याम की आयु से कितनी गुनी है? तीन गुनी है। तो इधर लिख लिया हमने राम, इधर कौन है? श्याम। राम की आयु श्याम की आयु से तीन गुनी है। तो राम की आयु श्याम से तीन गुनी है, श्याम एक का होगा जब तो ये तीन गुना होगा। वर्तमान की बात चल रही, किसकी बात चल रही? वर्तमान की। है का मतलब वर्तमान है का मतलब क्या होता है? वर्तमान। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 साल का डिफरेंस है। श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी, श्याम की आयु राम की आयु से आधी होगी। अब इतना पता है, आधी होगी का मतलब श्याम पहले कम थे तो ये बाद में भी कम होंगी। आधी का मतलब एक, दो इसके पास है तो एक इसके पास हो गया ना आधा। अब कितने साल का डिफरेंस था? 5 साल का। तो 5 इधर लिख लिया हमने और 5 इधर लिख लिया। ओके रोस में हमने इनटू कर दिया। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिया। देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, अगर घटाएंगे तो कितना आ रहा? 1। कितना आ गया आपका? 1। इनका डिफरेंस कितना आ रहा? 1। तो 5 में 1 का गुणा कर दिया, 5 एकम 5, और 1 की वैल्यू भी देखें कितनी आ गई? 5। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5, 5 आ गई। अब हमसे पूछी क्या? श्याम की वर्तमान आयु, और श्याम की वर्तमान आयु यही है। 1 की वैल्यू पूछी हमसे। किसकी पूछी? 1 की। हमसे पूछी श्याम की वर्तमान, और श्याम की वर्तमान देखें तो श्याम की वर्तमान कितनी है? 1। और 1 की ही वैल्यू पूछी, और 1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 5। तो सीधा क्या आ जाएगा आपका? 5 वर्ष। आंसर क्या आ गया? 5 वर्ष। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी में। किस में मिल गया? तो ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्लियर है ना? अब तो दिख रहा है ना? अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति की उम्र अभी, एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। ठीक है, एक व्यक्ति की उम्र के अभी उसकी उम्र से 3 गुनी है। मतलब व्यक्ति मतलब पिताजी हो जाएंगे, और पुत्र की बात चल रही। 3 गुनी का मतलब है, मतलब वर्तमान की बात चल रही। 3 गुनी है, तो 3 गुनी कौन होंगे? पिताजी बड़े होंगे ना। तो पुत्र 1 का मान ले अगर हम अनुपात में, तो ये 3 गुने हैं, तो ये कितने को हो गए? 3 के हो गए। अब क्या कहा? 15 वर्ष बाद। तो देखें हम कितने साल का डिफरेंस है? 15 साल का डिफरेंस है। कितनी साल का डिफरेंस दिया आपको? 15 साल का डिफरेंस। पिताजी पुत्र से 3 गुने हैं, तो ये 1 है तो ये 3 गुने होंगे ना। ये 1 है तो ये 3 होंगे। अब कितने साल? 15 वर्ष बाद उम्र पिता की उम्र से 2 गुनी होगी। तो सीधा तरीका यही है ना कि 2 गुने पिताजी पहले बड़े थे, ये 1 हैं तो ये 2 गुने बाद में भी बड़े होंगे। कितने साल का डिफरेंस है? तो 15 साल का डिफरेंस है। तो 15 हमने इधर लिख लिया और 15 इधर लिख लिया, और जैसे हम इंटू करते थे वैसे इंटू कर दिया। 3 एकम 3, 2 एकम 2, घटा 2, 1 आ गया। इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा 1, और 15 गुणे 1 कर दिया तो 1 की वैल्यू सीधी 15 आएगी ना। 1 की वैल्यू 15 आएगी। इनका डिफरेंस करके इसका गुणा कर देते, डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता। कब करते? जब ये सेम वैल्यू होती, और समय हमेशा नीचे रखते, तो सेम हमेशा होना इसलिए किया गया। पुत्र की वर्तमान आयु पूछी, मतलब 1 की वैल्यू पूछी, और पुत्र की वर्तमान आयु देखें तो कितनी है? पुत्र की 1, और 1 की वैल्यू ही कितनी आपकी? 15, और 15 गुणे 1 कर दिया तो आपका आंसर आ गया 15 वर्ष। किस ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया? तो ऑप्शन आपका ए। किस में मिल गया? तो ऑप्शन ए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कोशिश करें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो पीछे क्लासेस छूट चुकी हों जिसकी, तो कोशिश आपकी वही रहे कि आप उन्हें ज़रूर देखें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको अनुपात करा चुका, मैं आपको औसत करा चुका। आज मैंने आपकी पहली क्लास आयु की ली है, तो इसमें भी आपको अनुपात जैसे एक टाइप जैसे करा दी है, जिससे आपको बहुत क्वेश्चन में मदद मिले। अब इस क्वेश्चन को देखें हम। इस क्वेश्चन में क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ। आपका अपना चैनल मैथ के अलावा विपिन सर, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जितनी ज़्यादा आप कोशिश अपने लिए करोगे उतनी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा भी आपके लिए जो उत्साह है वो हमेशा बना रहे। अब देखें हम क्या लिखा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी।
कितने साल पहले 10, शुरू में डिफरेंस कितने साल का है 10, 3 गुनी थी। अब से 10 बरस बाद फिर दे दिया 10 साल बाद, 10 और 10 कितने साल का डिफरेंस हो गया, टोटल कर दो 20 साल का हो गया। 10 साल पहले और 10 साल बाद, कहने का मतलब ये है 10 वर्ष पूर्व जो वर्तमान है इधर वर्तमान, और 10 साल बाद। तो इधर से इधर आएंगे और फिर इधर आएंगे, तो 10 से 10 प्रेजेंट में आएंगे तो 10 जोड़ेंगे इधर, और 10 से 10 इधर आए तो 10 और जोड़ेंगे, तो टोटल कितने साल 20 साल का। तो आप तो सीधा याद रखें कि शुरू में 10 साल पहले है और बाद में 10 साल बाद है, तो मतलब 10 और 10 20 साल का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस हो गया, 20 साल का। अगर हम देखें 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो ये पिताजी हो गए और ये पुत्र हो गए। 10 साल पहले है कितनी गुनी है, 3 गुनी। इधर लिख लिया हमने 10 साल पहले, याद रखना जी कितने साल पहले, 10 वर्ष पूर्व। जी 10 साल पहले का अनुपात बिल्कुल याद रखें जी, जो मेन चीज़ है, जो अनुपात पहले है वो जरूर लिख लें। 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र 1 का हो गया, और जी कितने को होगा 3 गुनी। जी आयु कितने साल पहले की आ रही अनुपात 10 साल। अब कह रहा है अब से 10 साल बाद पुत्र की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। तो याद रखना पुत्र 1 का हो जाएगा, पिता 2 के। पिताजी शुरू में बड़े, बाद में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो बड़े होते वो बाद में भी बड़े होंगे। 10 और 10, 10 साल 10 साल, तो टोटल कितनी साल बढ़ गई, 20 साल। तो नीचे आपका कितने आने वाला है बोलो, 20 साल। इधर हमने क्या लिख लिया, 20 साल। आपको एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, सीधा आपको समय जोड़ना है। समय जोड़ेंगे इधर 10 से इधर 15 तो आपका हो जाता 25, सीधा 20 लिख लिया हमने, और इनटू क्रॉस में जैसे करते थे वैसे ही कर दिया। 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो डिफरेंस 1 का आया। हमेशा जब इधर गुणा करेंगे तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, और 20 का गुणा 1 में अगर हमने कर दिया तो 20 एकम 20 आ गया, तो आपके सामने 1 की ही वैल्यू आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 20, और हमसे पूछी किसकी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा। और ये देखें अगर हम ये वाला अनुपात है 10 साल पहले का, ये अनुपात आपका 10 वर्ष पूर्व, हम 10 वर्ष पूर्व देखें तो अनुपात कितना है, 10 साल पहले 1 3 था और 1 का था 1। अब ये देखें 10 साल पहले 1 की बात चल रही, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 10 साल पहले 20 का गुणा कर दे, जो होगा 60 वर्ष के, पिताजी 60 वर्ष के। 1 का गुणा इसमें कर दे 20 का, तो ये होगा 20 वर्ष के, पुत्र हो गया 20 वर्ष का। ये कितने साल पहले का आया, 10 साल पहले का आया। अगर इसमें 10 हम जोड़ेंगे तो 10 इसमें भी जोड़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे ना। ये हो गया 70 और ये हो गए आपके 30, 70 वर्ष और 30 वर्ष। और इनका अनुपात पूछा तो इधर अनुपात लगा दिया हमें, 0 से 0 कैंसिल। 10 क्यों जोड़ा, क्योंकि 10 साल पहले की है, वर्तमान की पूछे हम, तो 10 साल कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो जे 70 0 0 कट गया, तो अनुपात कितना आ रहा आपका 7:3। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन सी। जितने साल पहले का होता उतना कदम आगे बढ़ते तो वर्तमान में आ जाते। अगर इधर होता 5 साल पहले का तो 5 आगे बढ़ते वर्तमान, जितने साल पहले का होता उतना कदम आगे बढ़ाते तो वर्तमान आ जाती। आपका आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका आगे क्वेश्चन है ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है देखें हम, आपका आगे क्वेश्चन दिया गया है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, ए की वर्तमान आयु बी से 2 गुनी है। अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु का के 1 सही 1/2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः। आंसर 1 दिया, किसी का पूछा, देखते हैं किसी का पूछा होगा, मिस्टेक छप गया होगा उनसे। तो देखें हम क्या लिखा है, 30 साल का डिफरेंस है आपका, 30 साल का। अब बेटे में भी गुना हो तो उसे हमें ज़्यादा देखना नहीं है, मैंने सब टाइप क्वेश्चन डाल दिए जिससे आपका जो प्रॉब्लम होती है वो चीज़ खत्म हो जाए। ए की बात चल रही और बी की बात चल रही। अब देखो उसमें क्या लिखा है, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, तो जे देखें तो जे 1 के हो गए और जे 2 गुनी की हो गई, 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान है तो इधर हमने लिख लिया प्रेजेंट की बात चल रही ना, वर्तमान, ठीक है ना।
अब क्या कहा, 30 साल बाद, 30 साल का डिफरेंस, ए की आयु बी की आयु की एक सही 1/2 होनी है। सबसे पहले सही बटे तोड़ दो, 2 एकम 2 और 1 3/2, 1 3 हो गया और 1 2 अनुपात हो गया। देखें तो 1 3 हो गया 1 2। अब जो बता, पहले ए बड़ा था तो बाद में भी ए का अनुपात बड़ा होगा। ए का अनुपात बड़ा क्या है 3 और बी का अनुपात क्या हो जाएगा 2। पहले बी छोटा था बाद में भी छोटा रहा। बात समझ गया ना। तो इससे सही बटे तोड़ के हम हमेशा जिसका अनुपात पहले बड़ा उसका अनुपात बाद में भी बड़ा होगा। ये चीज़ आप समझ गए। 30 साल का डिफरेंस था तो हमने 30 इधर लिख लिया और 30 इधर लिख लिया और इनटू में हमने क्या करेंगे, अब क्रॉस में गुणा। 2 दूनी 4 3 एकम 3 घटाओ 2, 2 दूनी 4 3 एकम 3 1 आ गया। इधर भी डिफरेंस कितने का आपका 1 का आ रहा, डिफरेंस 1 का आ रहा तो 30 का गुणा 1 में कर दिया अगर हमने तो 30 एकम 30 बन गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30, 1 की वैल्यू 30 आ गई। अगर देखते हम इनका डिफरेंस ही 1 है, इनका डिफरेंस जब बराबर हो तो वो सीधी समय की वैल्यू आती और जो आई ना वही वैल्यू। तो आपको याद रखना जब भी डिफरेंस समान हो तो 1 की वैल्यू सीधी 30 साल का डिफरेंस। हमसे पूछे किसकी थी, बी की और ए की वर्तमान आयु क्रमशः। अगर हम बी की निकालें तो 30 दूनी 60 मिल रहा और 30 से कम 30 मिल रहा, 30 दूनी 60। हमसे दोनों की पूछी तो हम दोनों की निकाल दे। ऑप्शंस में एक में आंसर दे रहा है ना, दोनों आंसर दे रहा है। ए की वर्तमान आयु कितनी है 2 और 1 की वैल्यू 30 है तो 30 दूनी क्या बन गया, ए की आयु 60 वर्ष। अगर देखें बी की वर्तमान आयु निकालें तो बी की वैल्यू कितनी है 1, 1 की वैल्यू 30 तो 30 एकम 30। दोनों की आयु देखें तो दोनों की आयु आपकी वर्तमान आ गई और दोनों की वर्तमान आयु ऑप्शन में मिल रही है। तो ऑप्शन में आंसर क्या आना चाहिए था, ए की में 60 वर्ष आना चाहिए था और 30 वर्ष। 60 और 30 वर्ष आंसर है। तो देखें थोड़ा 30 और 60 छप गया ना, अलग अलग छप गया। अब ए की पूछी तो ए की 60 वर्ष आ गई, ए की कितनी आ गई 60 वर्ष और बी की पूछते तो 30 वर्ष। अगर किसी एक की डबल आंसर होना था तो अगर ए की पूछते तो क्या मान लेते हम 60 और बी की पूछते तो 30। तो आंसर 60 और 30 दोनों सही है। दोनों की पूछी थे आंसर एक का दिया। तो देखते हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें हम, अगला क्वेश्चन में क्या दिया, सुभाष। क्वेश्चन में दिया सुभाष, प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है, कितने साल का अंतर है 10 वर्ष का अंतर है, तो सुभाष और प्रसाद होना चाहिए था। सुभाष और प्रसाद की आयु के मध्य अंतर कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुभाष प्रसाद कौन कौन है, सुभाष की बात चल रही, प्रसाद की बात चल रही और अमर की बात चल रही। अगर हम देखें तो इनका अनुपात कितना दे रहे थे, देखें तो 3:6 और क्या दिया गया आपको 7। 3:6:7 दिया गया, 3:6:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है तो आपको अंतर दे रहे हैं, तो अंतर को आपको अंतर के बराबर करना, अंतर को अंतर के बराबर। मैंने क्या कहा था, जो देते उसको उसके बराबर करना। तो किस किस का डिफरेंस दे रहा है, तो हम देखें तो कह रहा है प्रसाद और अमर, तो प्रसाद और अमर का अंतर बात चल रही ना। तो प्रसाद और अमर की बात देखें तो इनका डिफरेंस दे रहा है, इनका डिफरेंस 1 और 1 की वैल्यू कितनी है 10। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी सीधी 10 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी बन गई आपकी 10 आ गई। और हमसे पूछा क्या है, सुभाष और प्रसाद का अंतर। हमसे पूछा सुभाष और प्रसाद का अंतर पूछा। तो देखें हम सुभाष का अनुपात कितना है, तो सुभाष का अनुपात आपके पास 3 है और प्रसाद का कितना है 2। तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल रहे तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 1:3 था, 1:6 था। इनका डिफरेंस कितना आ रहा 3, मतलब हमसे 3 की वैल्यू पूछी, मतलब अंतर पूछा, अंतर 3 की पूछी तो 1 की वैल्यू आपके सामने दिख रही, 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 30 बस। अंतर का मतलब सीधा अनुपात का डिफरेंस पूछा, डिफरेंस कितना आया आपका 3 आया। 3 की वैल्यू पूछी थी, 1 की वैल्यू आपकी 10 है तो 3 की वैल्यू 30 आई। और किस ऑप्शन में आपको आंसर मिला, ऑप्शन दिल्ली में। किस में मिला, तो ऑप्शन दिल्ली में। आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल मैथ क्लब बाय विपिन सर में आपका स्वागत रहेगा हमेशा। आप कोशिश बस इतना ही करें, मैंने जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं इन्हें एक आप नोट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें। अनुपात और गुणे पे आधारित 99% क्वेश्चन अनुपात और गुणे पे आधारित होते हैं। कुछ क्वेश्चन गलती से मिस्टेक छप चुके थे तो उसके हमने आंसर निकाले हैं। तो कोशिश करें कि अगर हम कंटिन्यू ऐसे बनाते रहें तो मैं आपके लिए इतनी ही मदद
जितनी होता है मैं आपके लिए करता रहूँगा। आपका अपना चैनल मैथ क्लब, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, आपके जितने दोस्त हों, जितने रिलेशन में हो, कोशिश करें उनकी भी हेल्प हो जाए, तो आप इतना ज़रूर करें। थैंक यू।